So our next topic is force on current carrying conductor in magnetic field. तो ये एक वास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास एक ही कंसेप्ट का। अब अगर मैं कंडक्टर के बारे में बात करूं मतलब इस ये है कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी शेप का ले लिया हूँ, और यहाँ पर इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। अब कंडक्टर है तो देयर मस्ट बी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसा एक कंडक्टर है, राइट। इसको आपने लगाया हुआ है एक बैटरी से, और स्टड एक्सपेरिमेंट है भाई। आपने यहाँ पर बैटरी से लगाया हुआ है। जब आपने बैटरी से इधर लगाया हुआ है करंट पास करेगा, एंड इस कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के थ्रू आई है। अब कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसमें मैंने बोल देता हूँ लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, पर यूनिट वॉल्यूम। याद करो हम लोग यूज करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बताया हूँ बी एन वी, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया, इस एरिया को अपन क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। अभी करंट इसमें से आई जा रहा है, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है इसको मैं रखा हुआ हूँ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इनटू भी बोल दो, आउट, आपको जहां बोलना है आपकी मर्जी। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम नॉन यूनिफॉर्म कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही देखेंगे। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह वैल्यू कांस्टेंट। तो ये कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ द सिस्टम या द apparatus is kept in uniform magnetic field F, सॉरी B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पर रख दिया गया है। अब मुझे जानना है कि इस वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगेगा और कितना लगेगा। सी इट्स ए करंट कैरिंग वायर, करंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हम लोग एटॉमिक लेवल पे ये देख रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस करंट कैरिंग वायर में। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, टोटल वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक छोटा सा वायर का लेंथ लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि एक छोटे से वायर के लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ज्यादा बड़ा लेंथ नहीं लिए, छोटा सा लेंथ लिए, ठीक है। और इस लेंथ का वैल्यू है dl। इतना छोटा लेंथ ऑफ वायर लिए, और इसमें करंट तो आपको पता है कहाँ जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई इधर से फ्लो करते हुए जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, एग्जैक्टली पीछे की तरफ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो ये पूरा पार्ट हो गया। नाउ मुझे जानना है व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस डीएल एलिमेंट्स। तो आपको पता है पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनवी।
जब मैं आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीएल लेंथ एलिमेंट, तो आपके पास आंसर होगा इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डीएल लेंथ एलिमेंट, यही तो होगा। ऐसे ही तो अपन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम इतना है। अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपको बोलूँ एक चॉकलेट का कॉस्ट है 5 रुपए, पर यूनिट चॉकलेट कॉस्ट 5 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स, तो आप क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। मैं वही तो कर रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीएल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीएल एलिमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो एनवी वॉल्यूम ऑफ डीएल एलिमेंट मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ डीएल, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एनवी ए डीएल, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है और सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो टोटल फोर्स क्या होगा, अगर मैं आपके पास फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन पूछूं, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स, चार्ज है -e, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी वेक्टर, यही तो होगा फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। अब क्योंकि हम लोग वन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टोटल डीएल एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, सिंस डीएल एलिमेंट एलिमेंट consist of NVADL electrons, so total force on DL element is given by F equals, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स है तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस टोटल में बाहर निकाल दिया, NVADL इंटू E VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा होगा। अब आपको पता है मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज ले रहा हूँ, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन, डीएल वेक्टर डालना चाहता हूँ, यहाँ पर माइनस साइन को कैसे ट्रीट करेंगे समझ में। अब डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। नाउ डीएल वेक्टर का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, डीएल क्योंकि लेंथ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, देखो ध्यान से समझो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पर वीडी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीडी वेक्टर, जस्ट उसका क्या ऑपोजिट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ वीडी वेक्टर, इसलिए मैंने कैप लगाया है, कैप लगाया है, कैप सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कर रहे हैं और डीएल को भी पिक्चर में लाना है, तो डायरेक्शन का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, जब मैंने यहाँ पर डीएल वेक्टर लिखा और वीडी के साथ रिप्लेस किया, कैसे करूँगा देखो कैसे रिप्लेस करूँगा, मैं यहाँ पर एन वी ए ई वी डी इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर माइनस साइन गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, बिकॉज मैंने वीडी वेक्टर की जगह पे क्या लिखा है अभी, डीएल वेक्टर,
देखो मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस साइन कहाँ चला गया, बिकॉज वीडी वेक्टर का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट था। डायरेक्शन सेम था, बस 180 डिग्री ऑपोजिट था। देख लो डायरेक्शन सेम ही था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखो 180 डिग्री ऑपोजिट था। डीएल वेक्टर का कैप माइनस वीडी का कैप, ऐसे आया तो बस ऑपोजिट ही था और मैंने ये वाला यूज कर लिया, इससे आंसर आ गया। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहेंगे, मैं इसको और डिटेल आपको दिखाता हूँ, इसकी पूरी डिटेल दिखाता हूँ, आप पूरा डिटेल इसका समझ जाएंगे कि मैंने इसको रिप्लेसमेंट कैसे होता है कोई भी वेक्टर का। देखो यहाँ पर डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वो डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐसा लिख दिया माइनस एन वी ए ई। डीएल वेक्टर को क्या लिखूंगा, डीएल का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन डीएल कैप, ठीक है। और वीडी वेक्टर को भी तो ऐसे लिखूंगा, वीडी का मैग्नीट्यूड इनटू वीडी कैप, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा लिखूंगा। पर हमको ये बात पता है डीएल कैप और वीडी कैप में आपके पास रिलेशन है, वीडी कैप और डीएल कैप में, तो माइनस माइनस वीडी कैप इक्वल्स डीएल कैप, माइनस वीडी कैप इक्वल्स डीएल कैप, ऐसा आप बोल सकते हैं। माइनस वीडी कैप इक्वल्स डीएल कैप, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन के साथ आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आप इसको इधर लेकर आ सकते हैं, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ वीडी के साथ हो रहा है, डीएल के साथ नहीं हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट वीडी के साथ हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है इसका भी वही डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पर चेंज कर दिया है, ये माइनस साइन को जैसे ही इधर लेकर आया डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं ये माइनस साइन को इधर अंदर ले सकता हूँ। जैसे इधर माइनस साइन माइनस डीएल कैप ले लिया हूँ, अब आपके पास कोई इशू नहीं है। देख लो अब मैं आगे चेंज कैसे करता हूँ, आप क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखो ये हो गया एन वी ए ई डीएल माइनस डीएल कैप हो गया, और यहाँ पर आपके पास है वी डी इंटू वी डी कैप क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा है। और यहाँ पर बस आपको इधर से इन दोनों को चेंज करना है, ये दोनों तभी चेंज हो सकता है, ये दोनों तभी चेंज हो सकता है जब दोनों के डायरेक्शन इक्वल हो। आई रिपीट, ये दोनों तभी चेंज हो सकता है जब दोनों के डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो, नहीं तो ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माइनस डी एल के जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी क्या है आपके पास सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं यहाँ पर क्या आ गया, एन वी ए ई वी डी डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, राइट। और एन वी ए वी डी को अपन बोलते हैं आई, आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये आपके पास हो गया टोटल फोर्स वेक्टर ऑन दैट एलिमेंट। छोटा सा फोर्स है ये, बड़ा फोर्स तो नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट के ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये छोटा सा फोर्स है गिवन बाय दिस फॉर्मूला, df वेक्टर इक्वल्स आई डी एल वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। नाउ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन उसमें जैसे निकालते थे इसमें भी यही निकालेंगे, बस यहाँ पर q नहीं होगा, i और b, बस खत्म क्वेश्चन, i और b। डायरेक्शन इधर कैसे निकालेंगे, आई और बी बता देंगे, डायरेक्शन आ जाएगा। मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट और करंट एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे वो भी डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इस एलिमेंट के ऊपर डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा, अब आप देखो ये एलिमेंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 डायमेंशनल फील्ड लाके यहाँ रख दूंगा, रख दिया, इसको वाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं क्योंकि करंट आपके पास क्या है, टेढ़ा हुआ है। लेट्स सी इसमें ऐसा ऑप्शन है क्या,
नहीं, इसको इधर ऑप्शन अपने पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग खुद पर्सनली हाथ से बनाते हैं। देखो, तो पहला मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन लिया, दूसरा ऐसा लाइन लिया, ठीक है, तीसरा अंदर की तरफ। हो गया, तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई बी एफ, खत्म। जैसे वहाँ पर क्यू वी बी, यहाँ पर आई बी एफ। आई का डायरेक्शन कहाँ पर है, जे। बी कहाँ है, माइनस के। एफ कहाँ होगा, सी परपेंडिकुलर एक्सिस बननी चाहिए सब जैसे बना रहा हूँ। तो एक्स आपके पास कहाँ, मतलब एफ कहाँ पर होगा, बना लो, एफ निकाल लो। आई जे के आई, के आई जे। तो पहले प्लस कर लेते हैं, जे के माइनस, तो जे के बाद आई आता है, तो आंसर है माइनस आई। इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। टेबल बनाकर देखो, एक टेबल सिखाया, काम हो गया। वरना आपके पास डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है, क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल भी है। तो वो सब चीज़ अगर आप पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टेबल वाला मेथड एकदम इजी मेथड होता है जो आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, फोर्स ऑन कर्व्ड कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझना। एक कर्व्ड कंडक्टर है, कैसा भी कर्वेचर हो, एक कर्व्ड कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ऐसा एक कर्व्ड कंडक्टर, ठीक है। ये है आपके पास पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। B। अब आप जानना चाहते हैं, अगर इसमें करंट I ऐसे जा रहा है, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। इस टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना है, इस कंडक्टर के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये जानना चाहते हैं। सिंपल तरीका है, जब भी कोई भी कर्व्ड कंडक्टर है, फोर्स निकालना चाहते हैं, उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कर लिए, नाउ रिप्लेस द कंडक्टर बाय स्ट्रेट वायर। पूरे कंडक्टर को किससे रिप्लेस करो, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो, कर दो, ये रहा। और स्ट्रेट वायर की लेंथ आपके पास किसकी लेंथ है, P और Q की लेंथ के साथ बरोबर है। नाउ व्हाट इज द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, बरोबर टोटल फोर्स एंड डायरेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा। करंट आई इधर ऐसे जा रहा है, अब आप आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन आपके पास फोर्स की ये आएगी, टेबुलर फॉर्मेट, इधर ऐसे आ जाएगी डायरेक्शन फोर्स की। और फोर्स की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, F इक्वल्स आई लेंथ PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब आप देख सकते हैं PQ और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैसे, PQ आपके पास इस प्लेन में और B आपके पास परपेंडिकुलरली इनसाइड है, तो आप बोल देंगे आई PQ B sin 90।
तो आपके पास हो जाएगा आई पी क्यू इंटू बी, ये हो जाएगा टोटल फोर्स की वैल्यू इस कंडक्टर के ऊपर। तो आपके पास कैसा भी कर्व्ड कंडक्टर हो, आप बस उसको स्ट्रेट वायर से क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस द कंडक्टर बाय स्ट्रेट वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसका प्रूफ है पर आपको रिक्वायर्ड नहीं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है। अपने पास कुछ एग्जांपल है, देखें। तो सबसे पहले आपको पूछा है फिगर ए, देखो आपको पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर ए देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो आप क्या किए, ऐसे पी क्यू को ज्वाइन कर लिए, पी क्यू को ऐसे ज्वाइन कर लिए। करंट इसको आप कहाँ से कहाँ भेजिए, इस डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है अब, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स भी आपके पास आ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर करंट आई ऐसे जा रहा है, तो फोर्स आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखें। यहाँ पर आप पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रख लीजिए लाकर, और मत रखिए, यहाँ पर बना लेंगे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज योर बी के डायरेक्शन को अपन एक एक्सिस मान लेंगे, बी का डायरेक्शन ये रहा, जैसे आपको सिखाया हुआ है, ये रहा बी का डायरेक्शन, इसको एक एक्सिस मान लिए। ये रहा करंट का डायरेक्शन, इसको भी एक मान लिए, है ना। और आपके पास एक हो जाएगा बाहर और अंदर, मतलब ये वाली एक्सिस, अंदर बाहर, जेड एक्सिस, ऐसा मान लिया। तो ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो हम लोग पूरा का पूरा का टेबल यहाँ पर बना लेंगे, आई बी एफ, पूरा आपको समझाएंगे। तो आई बी एफ यहाँ पर जब बनाया, आई की वैल्यू आपके पास कौन से डायरेक्शन में है, करंट आपके पास कौन से डायरेक्शन में, आई कैप, बी आपके कहाँ पर है, जे कैप, तो फोर्स आपके पास सिंपल क्या होगा, के कैप में फोर्स लग रहा होगा, खत्म है। के कैप में फोर्स लग रहा है मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, मैं यहाँ पर आपको फोर्स का डायरेक्शन भी बता देता हूँ, इसको आप मिटा देते। फोर्स का वैल्यू आपको बता देता हूँ, एफ इक्वल्स पी क्यू कितना एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ, देखो थीटा एंगल बना रहा है, एंगल बिटवीन पी क्यू वेक्टर और बी वेक्टर इज थीटा, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो थीटा। तो आप यहाँ पर जब इसको किससे ज्वाइन किए हैं, एक ये वाले लाइन से ज्वाइन किए हैं, करंट यहाँ पर आई भेजे हैं, तो एंगल थीटा बना रहा है, एफ इक्वल्स क्या हो गया, आई पी क्यू बी साइन थीटा। नाउ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डॉट बना रहा हूँ, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ खींच रहा है इसको, जेड एक्सिस में, प्लस जेड एक्सिस में खींच रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस लूप के ऊपर फोर्स लगाना है। अब पूरा का पूरा लूप बनाए भाई, अगर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर है और लूप है, तो आपके पास ना स्टार्टिंग पॉइंट है, पी क्यू का लेंथ आपके पास इधर क्या है, पी क्यू का लेंथ इक्वल 0 है, तो फोर्स इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट है, लेंथ ही नहीं है पी क्यू की। अब यहाँ देखो बिट सी में, तो आपने इधर क्या किया, पी क्यू को ज्वाइन किया, पी क्यू की लेंथ क्या है, लेमड़ा, बी कहाँ पर है, माइनस के कैप, मैं डायरेक्शन के साथ आपको बताऊंगा इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है ना। करंट आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पी से क्यू, करंट का डायरेक्शन जैसा है वैसा देना है, पी से क्यू जा रहा है तो पी से क्यू, ठीक है। उसको क्लोज नहीं करना है, करंट का डायरेक्शन जैसे दे रहा है वैसे ही जाना है, ठीक। तो पी से क्यू करंट जा रहा है, ऑलराइट। अब सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, आई बी एफ, फोर्स तो निकालते रहेंगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब आप एक्सिस
बना लेंगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट एक्सिस बनाने से काम चल जाएगा, तो यहाँ पर क्यों ना हम एक्सिस बना लें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अपने पास एक्सिस बन गई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आई की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, आई कैप। अच्छा, बी की डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब जैसे कि हम करते हैं, माइनस साइन को हटाना है, आई कैप के कैप, माइनस इधर लगा दिए, तो आई जे के होता है आई के माइनस जे, तो फोर्स लग रहा है प्लस जे में। इसका मतलब इस वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ये रहा फोर्स। ना फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, खत्म। आई लैम्बडा बी, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है, क्योंकि पी क्यू एक्स एक्सिस में बी जेड एक्सिस में 90 डिग्री, तो हो गया वैल्यू, राइट। तो सिंपल था। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट आता है, यहाँ पर देखो डी वाला बिट में, ये तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लो, डायमीटर, डायरेक्शन भी सेम होगा जैसा आपके पास सी में है, क्योंकि सेम ही तो केस है। पी क्यू क्या है आपके पास, एक डायमीटर है, तो पी क्यू जब आपके पास डायमीटर है, आगे काम हो जाएगा। देख लिखते हैं हम लोग इसमें, इधर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई पी क्यू बी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पर होगा इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ नेक्स्ट, ई। ई में देखो, ई में वापस से एक पूरा का पूरा क्लोज लूप है, क्लोज लूप रखा गया है, और जब क्लोज लूप रखा गया है, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा क्लोज लूप में, ये याद रहे। ये वाला सेम सिनेरियो है, पी क्यू जो आपको बताया, इसके ऊपर फोर्स भी आपको दिखा दिया जा रहा है कि फोर्स कैसे लग रहा है, तो ये वाला आप ट्राई करेंगे खुद, पी क्यू वाला। आई यहाँ पर जा रहा है, इधर से आई आप ऐसे बना लीजिए, तो फोर्स की डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगी, कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा, आई पी क्यू इंटू बी, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत लोग धोखा खा जाते हैं, पी से क्यू ले लिया, आई ये रहा, बहुत लोग बोल देंगे सर इसका आंसर आई पी क्यू बी है, आंसर जीरो है, f equals 0. Now why 0? Now see that what is angle between pq vector and b vector, because force का फॉर्मूला होता है f equals I pq vector cross b vector, that is I pq b sin theta। आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, उन दोनों के बीच का एंगल आपके पास क्या है, 0 है, और जब एंगल 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, बिकॉज पी क्यू वैक्टर या करंट की वैल्यू नीचे की तरफ है और बी इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। अब उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स आई पी क्यू वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन 90, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आई लैम्बडा बी। डायरेक्शन तो आप निकाल ही लेंगे, बिकॉज टेबल बना लेते हैं इधर डायरेक्शन निकालने के लिए, आई बी एफ
आई नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, माइनस जे, बी आई कैप है, एफ निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, जे कैप आई कैप माइनस, तो जे आई माइनस के, तो फोर्स आपके पास कहाँ लग रहा है, प्लस के कैप में लग रहा है। मतलब अगर इधर आप फोर्स देखेंगे, फोर्स ऐसे, डॉट मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फोर्स लग रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में रखते हैं। पूरी वैल्यू आपको समझाई विथ डायरेक्शन, कर्व्ड कंडक्टर्स, ऑल दिस वर कर्व्ड कंडक्टर्स, राइट। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट, a figure shows a circular wire loop of radius a carrying a current I placed in a perpendicular magnetic field। अब आपको पता है इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। टेक ए स्मॉल पार्ट dl ऑफ द वायर, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। टोटल के ऊपर नहीं, अभी टोटल के ऊपर नहीं बोल रहा है, स्मॉल पार्ट dl के बारे में बोल रहा है। तो ये तो हमको पता है, अगर यहाँ पर मैंने एक्स वाई लेकर वापस से एक बड़ा वाला बनाते हैं डायग्राम, दिस इज सर्कुलर लूप, राइट, एंड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये टोटल रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रही है। आप यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन लिए हैं डीएल, करंट इधर ट्रैवल कर रहा है, करंट आई यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, और एक छोटा एलिमेंट आप लिए हैं डीएल। तो ये तो कुछ इतना बड़ा एलिमेंट है नहीं जिसका मैं एंड टू एंड पॉइंट ज्वाइन करूँगा, ये एकदम छोटा सा एलिमेंट है, इसमें एंड टू एंड पॉइंट तो ज्वाइन भी नहीं कर सकता मैं, कोई एंड पॉइंट इसमें है ही नहीं। मतलब आप देखेंगे इसका एक एंड दूसरा एंड बहुत पास पास है, डीएल एलिमेंट का बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया, इसके दोनों एंड बहुत पास पास है। ये देखो, इसका ये एंड पी, हालांकि इधर दिखाया बहुत बड़ा हूँ, डीएल तो इससे भी छोटा होता है, ये दोनों एंड बहुत पास है, तो इसको ज्वाइन करूँगा वही डीएल वैल्यू आएगा, मतलब इट इज नियरली ए स्ट्रेट लाइन। और इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू होगी डी एफ इक्वल्स आई डी एल बी, बिकॉज 90 डिग्री है एंगल बिटवीन देम। कैसे मुझे पता चलता है 90 डिग्री, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जेड प्लेन में है, तो जेड एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दिया कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, मतलब टेंसाइल फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, श्योर, एकदम सही बात है, पर यह नेट फोर्स जीरो कैसे होगा। अब इसके ऊपर तो फोर्स ऊपर की तरफ कहाँ लग रहा है वो तो देखें पहले, इस वायर के ऊपर फोर्स कहाँ से लग रहा है, कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, इस छोटे से एलिमेंट पे पहले डायरेक्शन समझेंगे। अच्छा, तो आई इधर जा रहा है, अभी ऊपर वाले पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में आई को आप नेगेटिव में भेज रहे हैं, इधर डायरेक्शन ऑफ आई है, ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, आई बी एफ, आई जा रहा है माइनस आई कैप, बी आपके पास है माइनस के कैप में, एफ क्या होगा, पहले सबको पॉजिटिव करते हैं, आई के माइनस माइनस, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर जब अगर आई जा रहा है, आई कैप, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, आई कैप के कैप, ठीक है, माइनस माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आगे आई और के क्या होता है, माइनस जे, तो आंसर आपके पास माइनस जे। इसका मतलब ये वाले पोर्शन के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर। मतलब देयर मस्ट बी अ फोर्स
इस वाले पोर्शन के ऊपर एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, इसको ऊपर की तरफ बैलेंस करवाए। सी इतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, देयर मस्ट बी ए फोर्स विच विल बैलेंस दिस फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स जो इधर लग रहा है। तो क्या करता है, जो बाकी जो रिंग है, रिंग इसके ऊपर कंप्रेशन वाला फोर्स लगाएगा, टेंसाइल वाला फोर्स नहीं लगाएगा, कंप्रेशन वाला फोर्स लगाएगा। कैसे? अगर मैं इतना छोटा सा पोर्शन के बारे में समझूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं ये वाले पार्ट को, तो रिंग क्या करेगा, इतने से पार्ट के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ऐसे टेंशन फोर्स लगाएगा, ताकि फोर्स कहाँ लगे, इसका रिजल्टेंट कहाँ हो, ऊपर की तरफ हो, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाए। ये यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स आएगा, इसको हम टी से ही रिप्रेजेंट कर दें, कंप्रेस करेगा ये वाले पार्ट को, बिकॉज ये पार्ट नीचे आना चाहता है। अब ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिंग कुछ तो कर रहा है ताकि ये नीचे ना आए, रिंग कुछ डेफिनेटली कर रहा है ताकि ये कहाँ ना आए, नीचे की तरफ ना आए। तो पूरे रिंग में यही एक फोर्स रह जाएगा जो कि हमको निकालने का है। समझना जरा, देखो ये छोटा सा पोर्शन है, मैंने छोटा सा पोर्शन को एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद उसके ऊपर फोर्स निकला, ये रहा जो आप लोग निकाले, ये रहा आइडियल बी। अब ये कहाँ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट को नीचे आ जाना चाहिए, पर ये एलिमेंट निकल के नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब देयर इज अ फोर्स जो उसको उस जगह पे पकड़ के रखा हुआ है। कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको वहां से नीचे नहीं आने दे रहा है, निकल कर नहीं आने दे रहा है। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, जो रिंग इसके ऊपर लगा रहा है, रिंग इसको मना कर रहा है, भाई हम तेरे को जाने नहीं देंगे, ऐसा फोर्स है। तो मैं ये वाले सेक्शन को थोड़ा और डिटेल में बनाता हूँ, थोड़ा यहाँ बड़ा करके बनाता हूँ, वो जो छोटा सा सेक्शन। तो रिंग क्या कर रहा है, देखो डीएल एलिमेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये डीएल एलिमेंट है, थोड़ा बड़ा करके बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आए पूरा स्टोरी। और ये हुआ आपका सेंटर ओ, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, एंड इसको ऐसे ज्वाइन करके बोलता हूँ लेट दिस एंगल बी थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया बीचों बीच, ठीक है। अब क्यों ऐसा किया, ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये बात बताया, ये वर्टिकल के साथ बनाया है, ये फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स है, जो इधर टेंशन लगेगा तो ये भी कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर भी इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा टी, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला कंपोनेंट आपके पास क्या है, टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, टी कॉस थीटा। ये अपना कोई काम का नहीं, ये जो दो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये जो फोर्स नीचे आया इसको बैलेंस कर रहा है, जो नीचे की तरफ ये जो फोर्स आ रहा है इसको ये बैलेंस कर रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है बी, ये बैलेंस कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये बात अच्छे से लिख सकते हैं, 2t साइन थीटा जो इधर लग रहा है इज बैलेंसिंग दिस फोर्स एफ पी, इसलिए यहाँ पर ये छोड़कर नहीं जा रहा है, दोनों साइड से रिंग का दोनों साइड इसको पकड़ के रखा है, बोला जाने नहीं देंगे तेरे को, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और रिंग का दोनों साइड बोल रहा है भाई जाने नहीं देंगे, तू उसी जगह पर रहे। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है, ये दोनों साइड इसको पकड़ के रखे हुए हैं, दोनों साइड कंप्रेस करके रखे हैं, बोले नहीं जाने देंगे नीचे की तरफ, तो नहीं जाने देंगे, तो ऐसे आ रहा है, उसका कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ है ये इसको बैलेंस कर रहा है। नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल, डीएल एलिमेंट स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल है। सिंस थीटा इज स्मॉल, सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो आपको पता है
साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स थीटा। तो 2t थीटा एफ बी की वैल्यू आपने निकाला है आई डी एल बी। नाउ dl को आप क्या कर सकते हैं, dl जो लेंथ है आप उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये जो टोटल dl लेंथ है और ये टोटल एंगल आपके पास क्या है 2 थीटा है। तो क्या रेडियस अगर a है, क्या dl इक्वल्स 2 थीटा इंटू a बोल सकते हैं। आर्क लेंथ l इक्वल्स आर थीटा, तो एंगल 2 थीटा है। तो यहाँ पर देखो 2t थीटा इक्वल्स आई dl के जगह पे 2a थीटा इंटू b। देखो थीटा से थीटा कैंसल, 2 से 2 कैंसल, टेंशन की वैल्यू है आई ए बी। इतना कंप्रेशन यहाँ पर क्या हुआ, जनरेट हुआ है इस वायर के अंदर। इस वायर के अंदर इतना कंप्रेशन आया है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर। वायर कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, कंप्रेशन में जाना चाहता है क्योंकि सारे पोर्शन के ऊपर, नॉट ओनली दिस पोर्शन, इस पोर्शन के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स, टोटल ये जो डीएल को आप ऐड करके जो टोटल फोर्स निकाल रहे हैं वो टोटल फोर्स ये है आई ए बी। इतने का कंप्रेशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वायर में, राइट। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है। A wire of length L carries a current I along x-axis, ठीक है। A magnetic field B vector exists in the space. Find the magnitude of magnetic force on the wire. अब फॉर्मूला आपके पास क्या है, F इक्वल्स आई डी एल वैक्टर, डी एफ इक्वल्स डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब आपके पास लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कर्व्ड वायर नहीं है, सीधा वायर है, तो डायरेक्ट एफ वेक्टर आई, लेंथ आपके पास क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, एल आई कैप, क्रॉस बी वेक्टर क्या है बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप पहले कॉन्स्टेंट्स तो बाहर निकाल लें, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई एल बी नॉट, आई कैप क्रॉस आई कैप आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स के कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। आई होप आपको पता है आई क्रॉस जे इक्वल्स के, जो मैं लिखता हूँ टेबल में, जे क्रॉस के इक्वल्स आई एंड के क्रॉस आई इक्वल्स जे। एक भी चीज उल्टा हुआ नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, आई एल बी नॉट रूट टू। निकाल लीजिएगा के कैप क्रॉस, ये जो के कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड रूट टू है और आई एल बी नॉट तो वैसे ही मल्टीप्लाइड है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा। बिकॉज आपके पास यहाँ पर के कैप क्रॉस जे कैप 1 और 1 और आई एल बी नॉट तो वैसे ही मल्टीप्लाइड है दोनों में, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज रूट टू, राइट। नेक्स्ट, the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस आप समझ लो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर carrying a current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed in horizontal table and the direction of current is east to west, south to north? चलो पहले हम देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, कहाँ गया, डायग्राम बना लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन पूरा टोटल बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला वाला आपको बोला गया है द करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट मतलब करंट का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, राइट।
तो आपके पास फोर्स पहला वाला केस में, केस 1 में, केस ए में आपको बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब dF/dl, तो ये हो जाएगा आपके पास IB sin थीटा, एंगल बिटवीन देम क्या है 0 डिग्री है, तो IB sin थीटा, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, 90 डिग्री है, तो आपके पास वैल्यू है खाली I इंटू बी। आई की वैल्यू 1 एम्पियर है और बी है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, कौन सा डायरेक्शन में होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आई डी एफ, आई क्या है आपके पास माइनस आई कैप, ये क्या है माइनस के कैप, खत्म। पहले पॉजिटिव करेंगे, आई के माइनस माइनस, अच्छा आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड, इधर फोर्स लगेगा उस वायर के ऊपर। नाउ बिट बी क्या बोलता है, साउथ टू नॉर्थ, अरे ये तो जीरो हो जाएगा, जैसे कि बताया था। क्यों जीरो होगा, अगर आप बिट बी में डीएल वेक्टर को इधर रख देंगे, नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट इज 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री होगा तो आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज dF/dl इक्वल्स IB sin थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, और फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सेकंड केस में, राइट। नेक्स्ट, इट्स an important question. A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere, ठीक है। It is suspended in mid-air by a uniform magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? चलो ये भी देख लेते हैं। आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसका मास क्या है 200 ग्राम या 0.2 kg, लेंथ आपके पास इसका है 1.5 मीटर, लेट इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है आई, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2 एम्पियर। ये ग्राउंड पे नहीं है, हवा में है, इसका मतलब अगर इस हवा में है तो नीचे तो mg लग ही रहा है, अगर ये हवा में है that implies there must be a force which is balancing this rod, नहीं तो कोई भी चीज हवा में कैसे सस्पेंड हो सकती है, हवा में सस्पेंडेड है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि there is a force which is balancing this rod, इस रॉड को बैलेंस कर रहा है, तेरे कहीं ना कहीं एक ऐसा फोर्स है जो रॉड को हवा में मेंटेन रख रहा है, राइट। तो इसलिए ये वाला पार्ट ये क्या कर रहा है, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि व्हिच मस्ट बी इक्वल टू mg। अब आपको ये पता लगाना है कि फोर्स इधर है, आई इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा। टेबल आ जाओ, टेबल पे आ जाए, आपके पास बनाए आई बी एफ, तो फोर्स मतलब आपके पास आई, ये आई कैप है, बी आपको पता नहीं पर ये जे कैप है, तो बी आपके पास क्या होगा, के कैप ही होगा, बिकॉज आई जे क्या होता है, सॉरी आपके पास आई और ये जे कैप है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन, या तो प्लस के या तो माइनस के, अगर प्लस के करूंगा आई के माइनस जे हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है माइनस के। आई होप समझ में आएगा, बिकॉज आपको पता है आई जे के आई एंड के आई जे, आपके पास यहाँ पर या तो प्लस के रहेगा या तो माइनस के। अच्छा, अगर प्लस के रखूंगा तो आई के कुछ नहीं है, के आई जे है, आई के क्या है माइनस जे, पर ये तो प्लस जे है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही है माइनस के। इसका मतलब इस जगह पे आपके पास फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पर, इधर,
जैसा मैंने डायग्राम बनाया तब जाके फोर्स ऊपर आया है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी, 90 डिग्री ऑलरेडी है, इक्वल्स एम जी। और आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स एम जी बाय आई एल। सारा डेटा आपके पास गिवन है। 0.2 जी की वैल्यू हम 10 लेंगे, आई आपके पास 2 एम्पियर, एल की वैल्यू 1.5, वैल्यू है 1/1.5, तो 1/1.5 दैट इज 2/3 टेस्ला। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही सिंपल था ये सवाल। On a smooth plane inclined at 30 degree with horizontal, a thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground. चलो इसका पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं कैसा दिखता है। 3D डायग्राम बनाएंगे, एक इंक्लाइन बनाया जाएगा, जस्ट स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, राइट, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड, ऑलराइट, हाँ, तो दिस इज योर ग्राउंड and this is your incline. A thin current carrying metallic rod is placed parallel to the ground. चलो thin current carrying rod प्लेस कर देते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, कर दिया गया। द प्लेन इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इन वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, पूरे जगह पे वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा। चलो ये भी सही है, there is magnetic field in vertical direction। फिर बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट कैन द रॉड रिमेन स्टेशनरी। आपको मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 0.03 kg पर मीटर। आपको इंक्लाइन वाला पार्ट ऐसे देखना पसंद नहीं है। आपको कैसा पसंद है, आप हमेशा कैसे देखे हुए हैं, इंक्लाइन जब भी बोले तो आपको ये याद आता है, सर ऐसा कुछ है। साइड व्यू आपको पता है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा, एक रॉड रखा, साइड से रॉड तो ऐसे ही दिखाई देगा, और इंक्लिनेशन एंगल आपके पास थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, ऐसा है। एंड रॉड को साइड से रखते हुए देखेंगे तो बेसिकली ऐसा ही दिखाई देगा, रॉड ये रहा। इसके ऊपर एम जी कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो इस एम जी के हमेशा आपने दो कंपोनेंट बनाए, इस एम जी के हमेशा आपने दो कंपोनेंट बनाए। दिस इज योर एम जी साइन थीटा एंड दिस वन योर एम जी कॉस थीटा। मैं ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहा, राइट। अब इस पार्ट में एक्स्ट्रा है कि ये रॉड स्टेशनरी है, मतलब देयर मस्ट बी अ फोर्स जो इसको इधर पकड़ के रखा हुआ है। तो ये फोर्स कौन सा है जो इसको पकड़ के रखा हुआ है, यही जानना है। तो सबसे पहले क्योंकि करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फोर्स तो है ही। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 डिमेंशनल बना लेते हैं पहले, 3D मतलब ये बना लेते हैं, देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। ये सब तो ठीक, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, अरे यार, हाँ ठीक है। अब देखो बोला गया है पैरेलल टू द ग्राउंड, इसका मतलब करंट आपके पास कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी फील्ड कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेबल बना लेते हैं, आई बी एफ। आई आपके पास कहाँ पर है, पॉजिटिव के कैप, पैरेलल टू द ग्राउंड है, सामने से देख रहे हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेगा ही रहेगा। बी आपके पास कहाँ पर है, जे कैप। एफ कहाँ पर होगा, फोर्स हम जानना चाहेंगे कौन से डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब ये डिपेंड है कि आई या तो डीएल होगा
या तो माइनस डीएल होगा, या तो प्लस के कैप या तो माइनस के कैप, वो मुझे पता नहीं। दो ही ऑप्शन है आई के लिए, या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप। अब ये डिपेंड करेगा कैसे, बिकॉज के और जे होने वाला है माइनस आई। हमको पूरा अच्छे से ये वाला बात पता है कैसे, आई जे के, जे के आई, के आई जे। तो जे के आई होता है, के जे क्या होगा, माइनस आई। माइनस आई हो जाने से फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। अगर इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा मतलब आपके पास कहाँ पर फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, मतलब इधर फोर्स अगर इधर लगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ। तो इसको संभालेगा कौन, कोई संभालने वाला है क्या? ये फोर्स तो, मैग्नेटिक फोर्स तो इसको कहाँ ले जाएगा, और नीचे की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने डीएल एलिमेंट लिया, मुझे तो पता नहीं करंट बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है। करंट क्या हो सकता है, जैसे कि आपको ये रॉड दिखाई दे रहा है, करंट क्या हो सकता है, अंदर से बाहर आ रहा होगा या बाहर से अंदर, दो ऑप्शन है। मैंने कहाँ लिया है, बाहर की तरफ, मतलब अंदर से बाहर आ रहा है। जब अंदर से बाहर आ रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। देखो इधर आया, लेफ्ट में लग रहा है। जब लेफ्ट में लग रहा है तो इसका दो एलिमेंट होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। जो ऊपर की तरफ वाला एलिमेंट है वो तो ठीक है, पर नीचे की तरफ वाला तो उसको बैलेंस नहीं करेगा ना, तो उसको और ले जाएगा। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर रॉड रिमेन स्टेशनरी। इसका मतलब मैंने गलत लिया है। मतलब क्या गलत लिया है, करंट का डायरेक्शन। यहाँ पर ये सब मिटेगा। हम यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये ले ही नहीं सकते। ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन होगा ही नहीं। करंट का डायरेक्शन अंदर वाला होगा, डीएल। जैसे ही करंट का डायरेक्शन अंदर वाला होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। माइनस के कैप लगा देने से तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, और जैसे ही प्लस आई कैप हो जाएगा, अब आपके पास फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इससे फायदा क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, राइट। ये थीटा था, तो ये थीटा है एंड ये थीटा है। तो ये कंपोनेंट क्या आ गया, एफ बी कॉस थीटा। तो एफ बी कॉस थीटा, अब आप आराम से बोल सकते हैं एफ बी कॉस थीटा इक्वल्स एम बाई एल। ये बैलेंस, सॉरी एम बाई एल बोल दिया, एम जी साइन थीटा। अब आप आराम से बोल सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एफ बी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा। यहाँ पर एफ बी की वैल्यू क्या है, आई एल बी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा। तो आई की वैल्यू क्या है, एम बाई एल जी बाई बी टेन थीटा। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, एम बाई एल गिवन है, जी पता है, बी पता है, थीटा पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। उससे आई की वैल्यू निकल आएगी, राइट। ये क्वेश्चन तो सब करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये पेजेस के, ये सब कोई करेंगे। नाउ नीट और जेई रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये जो करेगा उसके साथ मैंने आंसर भी दे दिया है, राइट। जिसको आंसर होता है तो ठीक है, जो डाउट है वो मुझसे पूछिएगा। देख लो एग्जांपल 7। Two positive ions have the same charge q but different mass m1 and m2 are accelerated horizontally from rest to a potential difference v. Then they enter a region where there is uniform field b normal to the plane of trajectory. बाकी आगे का ऑप्शन ए ये बिटे बिट भी ट्राई कीजिएगा। फिर 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा।
ठीक है।